इस तज्जिए में खुशामदीद। आज हम सीधे एक ऐसी जियोपॉलिटिकल बसात पर उतर रहे हैं जहां अमेरिका, चीन और ईरान के दरमियान एक इंतहाई खतरनाक और सनसनीखेज खींचतान चल रही है। पिछले 74 दिनों से जारी सूरत हाल ने पूरी दुनिया की सांसें रोकी हुई हैं। यहां खेली जाने वाली हर चाल हमारी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। तो चलें, बगैर किसी देरी के इस उलझी हुई डोर को सुलझाते हैं। और यहीं से जन्म लेता है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन का ये 3 रोज़ा दौरा वाकई आबिनाए हुर्मुज़ की इस भड़कती हुई आग को बुझा पाएगा, या फिर ये किसी बहुत बड़ी तबाही, किसी आलमी जंग का नुक्ता आगाज बन जाएगा? ये कोई आम दौरा नहीं है, इसके नताइज हम सबके मुस्तकबल पर गहरे असरात मुरत्तब कर सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल को गहराई से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, ताकत की इस्तिकोन यानी जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल का तवाज़न। दूसरा, ट्रंप का बीजिंग में दिया गया अल्टीमेटम। तीसरा, ईरान की हैरानकुन फौजी बहाली। चौथा, चीन के साथ हथियारों की मुमकिना और खतरनाक डील। और आखिर में इस सारे तनाज़े की होशरुबा माशी कीमत। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल में ताकत का ये तवाज़ुन आखिर किस तरह काम कर रहा है। ज़रा टाइमलाइन पर नज़र डालें। इस मौजूदा कशमकश को शुरू हुए पूरे 74 दिन हो चुके हैं। पहले 39 दिन तो अमेरिका और इसराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमलों के नाम रहे, लेकिन उस कहानी में असल ट्विस्ट 13 मई 2026 को आया, जब एक इंतहाई हसास अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होकर न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी मीडिया तक पहुंच गई। इस एक रिपोर्ट ने कई ऐसे राजों से पर्दा उठाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस इंटेलिजेंस बॉम्बशेल के बाद सिफारती महाज पर क्या तूफान आया, ये जानने के लिए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से यानी ट्रंप के बीजिंग अल्टीमेटम की तरफ। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी सौदेबाजी, एक ग्रैंड बार्गेन की कोशिश हो रही है। अमेरिका का सीधा सा मुतालबा है कि चीन अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे और ईरान से आबने हॉर्मस खुलवाए, और उसके बदले में अमेरिका ताइवान के मामले पर खामोशी अख्तियार कर सकता है। सोचें ज़रा, ये आलमी सियासत की कितनी बड़ी और ख़तरनाक चाल है। और इसी सिफारती शतरंज के बीचों बीच फॉक्स न्यूज़ के हैनिटी शो पर सदर ट्रंप का एक बड़ा बयान आ जाता है। उन्होंने बड़े एतमाद से दावा किया कि ईरान का ये जो खुफिया यूरेनियम का ज़ख़ीरा है, ये सिर्फ दिखावा है। उनका कहना था कि ईरान के पास अमेरिका और चीन जैसी जदीद टेक्नोलॉजी है ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका और चीन दोनों इस बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन बयानात से हटकर ज़मीन पर असल में क्या हो रहा है, ये हमारा तीसरा हिस्सा है, ईरान की तेज़ी से फौजी बहाली। वो जो लीक होने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी ना, उसके आदाद व शुमार ने तो अमरीकी हुक्काम के भी होश उड़ा दिए। आबनाए हुर्मुज़ के इलाके में ईरान की 33 मिसाइल साइट्स में से 33, जी हाँ 33 साइट्स मुकम्मल तौर पर एक्टिव और बहाल हो चुकी हैं। सिर्फ 3 तबाह हालत में हैं, यानी उन्होंने अपना 91% दिफा दोबारा खड़ा कर लिया है। ये रिकवरी रेट वाकई गैर मामूली है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। सूरत हाल कितनी संगीन है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जदीद तरीन अमरीकी बंकर बस्टर बम भी ईरान के ज़ेरे ज़मीन मिसाइल शहरों का कुछ खास नहीं बिगाड़ सके। उनके 90% आड़े बिल्कुल महफूज रहे। उनके 70% मोबाइल लॉन्चर्स और मिसाइलों का ज़ख़ीरा भी सही सलामत है। बताया जा रहा है कि इस मुख्तसर सी जंग बंदी में उन्होंने रूसी और चीनी पुर्जों की मदद से अपने पूरे सिस्टम को दोबारा वॉर रेडी कर लिया है। और फिर ईरान चलता है एक ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक। अमेरिका और चीन के मुज़ाकरात का दबाव तोड़ने के लिए ईरान ने अचानक 30 चीनी ऑयल टैंकर्स और कार्गो जहाज़ों को हुर्मुज़ से बेहिफाजत गुजरने की इजाज़त दे दी। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये ईरान का दुनिया को बताने का तरीका है कि इस बिसात पर कंट्रोल किसका है और वो किस तरह का जवाबी खेल खेल रहे हैं। ईरान की इस चाल के बाद अब हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के इस हिस्से को देखते हैं जिसने खतरे की घंटियां बजा दी हैं, यानी चीन के साथ हथियारों की मुमकिना डील। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन सस्ते तेल की तवील मुद्दती गारंटी के बदले ईरान को ऐसा जदीद तरीन मिलिट्री हार्डवेयर देने का सोच रहा है जो किसी भी मगरबी ताकत की नींदें उड़ा सकता है। जरा लिस्ट तो सुने। जदीद J-10C और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स और इंतहाई खतरनाक स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स। ये हथियार जंग का नक्शा बदलने की सलाहियत रखते हैं।
ظاہر ہے اس خبر پر امریکہ خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کی طرف سے فوراً انتہائی سخت وارننگ سامنے آ گئی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس نازک ماحول میں ایران کو مہلک ہتھیار بیچنا لفظی طور پر آگ سے کھیلنے کے برابر ہے۔ ان کا موقف بڑا واضح ہے کہ اگر یہ ڈیل فائنل ہوتی ہے تو نہ صرف سخترین معاشی پابندیاں لگیں گی بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب ذرا اس کشیدگی میں ایک اور عنصر شامل کر لیں۔ موساد اور CIA کی ایک مشترکہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق اسرائیل اور UAE مل کر ایک بہت بڑے اور انتہائی خفیہ پری ایمپٹیو حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس سے پہلے کہ ایران کے ہاتھ وہ چینی ہتھیار لگیں اس پر اتنا اچانک اور تباکن وار کیا جائے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ صورتحال کسی بھی وقت دھماکہ خیز ہو سکتی ہے۔ تو اس ساری کھینچ تان اور فوجی تیاریوں کے بیچ ایک پہلو ایسا ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے، اور وہ ہے اس تنازع کی معاشی قیمت۔ چلیں اسے دیکھتے ہیں۔ 29 ارب ڈالر! جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے محض 74 دنوں کی اس کشمکش میں 29 ارب ڈالر خرچ کر دیے ہیں۔ یہ بے تحاشا پیسہ جدید ہتھیاروں کے استعمال، فوجی نقل و حرکت اور تباہ ہونے والے اڈوں کی مرمت پر پانی کی طرح بہایا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، روزانہ کی بنیاد پر یہ کتنی بڑی معاشی قیمت ہے جو چکائی جا رہی ہے۔ لیکن ٹھہرے، اگر آپ کو وہ 29 ارب ڈالر بہت زیادہ لگ رہے ہیں تو اس نئے مطالبے کو سن کر تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کانگریس سے 1.5 ٹریلین یعنی 1500 ارب ڈالر کے اضافی دفاعی بجٹ کی منظوری مانگ لی ہے۔ اس ہوش اڑا دینے والی رقم کا مقصد کیا ہے؟ دنیا بھر میں امریکی فوجی بالادستی کو ہر حال میں اور ہر چیلنج کے سامنے برقرار رکھنا۔ اور اس سب کے بعد ہم ایک بار پھر اسی مقام پر آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں دنیا ایک انتہائی باریک دھاگے سے لٹک رہی ہے۔ کیا بیجنگ کے یہ مذاکرات واقعی آپریشن فیوری جیسی کسی ہولناک کارروائی کو روک پائیں گے، یا پھر یہ سب مل کر ایک اور تباہ کن عالمی جنگ کا راستہ ہموار کر رہے ہیں؟ طاقت، سفارتکاری اور خطرات کی اس تکون کا انجام کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والے چند دن ہی دے پائیں گے۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔